हेलो एवरीवन, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 का पाठ 7 टिल्लू जी पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये एक छोटी सी कविता है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम इसे गाएंगे और फिर इसका मतलब समझेंगे। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे, छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। तो ये छोटी सी प्यारी सी कविता लिखी है नरेश सक्सेना जी के द्वारा। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता में क्या है। एक बच्चा है, उसका नाम है टिल्लू, ठीक है। तो टिल्लू क्या है, स्कूल जाता है। टिल्लू जी स्कूल गए। ये स्कूल गया, जो बच्चा है टिल्लू, वो स्कूल गया और बस्ता घर पर भूल गया। लेकिन वह अपना बैग तो घर पे ही भूल गए, बिना बैग लिए स्कूल चले गए। अगर आप सोचो, अगर आप बिना बैग लिए स्कूल चले गए कभी, तो आपको वहाँ जाकर पता चला कि अरे आज तो मैं बैग लेकर ही नहीं आया हूँ, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसे ही जब टिल्लू जी स्कूल गए और उनको पता चला कि बस्ता घर पर ही भूल गए, तो उन्हें तो रास्ते में ही पता चल गया। रास्ते भर थे डरे डरे, तो उन्हें रास्ते में ही पता चल गया कि आज तो मैं बैग भूल गया हूँ। और पूरे रास्ते डर डर कर वो स्कूल की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही वो स्कूल की गेट पर पहुँचे गेट पर, अरे अरे, जैसे ही गेट पर पहुँचे तो अरे क्या हुआ, वहाँ पर छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। तो टिल्लू जी बड़े खुश हो गए। किस बात पर? जब उन्होंने देखा स्कूल जाकर तो गेट पर, स्कूल के गेट पर छुट्टी का नोटिस चिपका था। वहाँ पर एक नोटिस लगा था गेट पर, जिसमें लिखा था कि आज तो छुट्टी है। और यह देखकर टिल्लू जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उनको कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी कि वो बैग लेकर नहीं गए हैं। और वो वापस आए वहाँ से और अपनी दोनों बाहें माँ के गले में डाल के झूलने लगे। और जैसे आप लोग खुश होते हो ना, जब आप खुश होते हो क्या करते हो, मम्मी के पास जाते हो, उनके गले लगते हो, अपनी दोनों बाहें उनके गले में डाल लेते हो। देखो ऐसे टिल्लू जी भी कितने खुश हैं और अपनी दोनों बाहें, दोनों हाथ मम्मी के गले में डालकर खुश हो गई, क्योंकि आज तो छुट्टी है। तो कितनी प्यारी कविता है ये, है ना टिल्लू जी। आशा है आप सबको ये कविता अच्छी लगी होगी। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। अभी देखो इसमें क्या है, बीच में लिखा है बच्चों, मैं खुश होता या होती हूँ। जो लड़के होंगे वो होता लिखेंगे और जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए होती, ठीक है, वो होती बोलेंगे। मैं खुश होती हूँ मित्रों या सहेलियों को देखकर, सहेलियों को देखकर, ठीक है, और शिक्षक को देखकर, शिक्षक मतलब टीचर को देखकर, माँ को देखकर, और यहाँ 2 जगह आप लोगों के लिए छोड़ दिए गए हैं, तो वो आप खुद लिखेंगे किसको देखकर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ दादी को देखकर। बहुत बच्चों को अपनी दादी बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ दादी को देखकर। और आप पक्षी को देखकर भी खुश हो सकते हो, है ना। आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखकर भी खुश हो सकते हो। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जिसको देखकर आप खुश होते हो। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर तितली को देखकर, तितली को देखकर। अब इसको आप इनको मिला देंगे, जैसे मैं खुश होती हूँ मित्रों या सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर, माँ को देखकर सभी खुश होते हैं, दादी को देखकर और तितली को देखकर। तितली भी बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगती है। तो आप जिसे देखकर खुश होते हो आप उसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। अब है शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा स्वर लिखा हुआ है, अंग। और अंग से क्या क्या शब्द होते हैं उनको आपने इसको अंग लगा के जोड़ना है। यहाँ लिखा है गुड़, उसके आगे आप अंग लिख दो तो क्या बन जाएगा, अंगूर। ऐसे ही जीर, उससे पहले आप अंग लगा दो
और फिर जीर लिखो, क्या बनेगा? अंजीर। डा लिखा हुआ है, डा से पहले अन, अंडा। दर, अंदर। ठीक है, सबके आगे आपने अंग लगाना है। अंबर, बर से पहले अम लगा दो, अंग लग गया तो क्या बन गया? अंबर। मिलकर पढ़िए। नटखट दिवाकर। नटखट मतलब होता है शरारती, और दिवाकर किसी बच्चे का नाम है। तो दिवाकर कैसा है? तो ज़रा शरारती है। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। दिवाकर कौन है? एक लड़का है जो बड़ा शरारती है और वो 5 साल का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। दिवाकर क्या करता है? सारे दिन ठिठोली, ठिठोली होती है हंसी मजाक करना। ठीक है, तो दिवाकर क्या करता है? सारे दिन हंसी मजाक करता है और सबको हंसाता रहता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। मतलब दिवाकर को गणित मतलब मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा गणित सीखना चाहता है, मैथ्स के क्वेश्चन सीखना चाहता है। उसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर की बड़ी बहन का नाम क्या है? मीना। और मीना दिवाकर को क्या सिखाती है? संख्याओं को जोड़ना। संख्या होते हैं नंबर्स, नंबर्स को संख्या बोला जाता है हिंदी में। तो वो नंबर्स को जोड़ना सिखाती है। जोड़ना मतलब एडिशन। जैसे आप सीखते हो 2 + 2 कितना होता है? 4। तो इसको हम एडिशन बोलते हैं, ऐड करना, जोड़ना। तो ऐसे ही दिवाकर की जो बहन है मीना, वो दिवाकर को एडिशन सिखाती है, जोड़ना सिखाती है, और दिवाकर ध्यान से सीखता है। ठीक है, देखो यहाँ पर उसकी बहन उसको सिखा रही है। 1 और 2 3। दिवाकर कहता है 1 और 2 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। तो देखो किस तरीके से दोनों सीख रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं, जोड़ सीख रहे हैं, और साथ साथ में मस्ती भी कर रहे हैं, है ना। बड़े अच्छे से मीना अपने भाई को जोड़ सिखा रही है। तो मीना क्या बोलती है? कलम और दवात लाने के लिए बोलती है दिवाकर को, और दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। जब दिवाकर कलम और दवात लेकर आता है तो मीना अपने भाई को संख्याओं के जोड़ सिखाती है। संख्या मतलब नंबर के जोड़। जैसे ये देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 + 2 3, 3 + 4 7। ठीक है, आज इतवार का दिन है। इतवार मतलब संडे, छुट्टी का दिन। दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। तो आज संडे है और दिवाकर और मीना के घर में आज क्या बनने जा रहा है? कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी बनाने के लिए दादाजी ने बहुत सारा दूध मंगाया है। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। तो बच्चों, जब हमें कुल्फ़ी जमानी होती है दूध की, तो दूध को पहले गर्म करके गाढ़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत गाढ़ा करना पड़ता है। तो यहाँ भी दिवाकर के घर में भी जो दादी हैं उन्होंने 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे कढ़ाई में दूध डाला और उसे उबालने के लिए रख दिया ताकि वो गाढ़ा हो जाए। और बीच बीच में वो करछी से, कभी उसकी मम्मा और कभी उसके जो चाचा जी हैं वो उसको दूध को हिला रहे थे। ठीक है, ताकि दूध नीचे जमकर जल ना जाए। नीचे बेस होता है, बेस में वो लग के अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो वो चिपक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्मेल आएगी। तो इसलिए वो बीच बीच में उसको करछी से हिला रहे थे, चला रहे थे। ठीक है, आगे क्या होता है? 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। तो दूध को गाढ़ा होने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। 9 बजे शुरू किया और 10 बज गए, तो 1 घंटे में दूध गाढ़ा हो गया। और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और जो माँ है उनकी, उन्होंने उस दूध को वहाँ से गैस से उतार लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था।
अब दिवाकर को बड़ी उत्सुकता मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि ये जो कुल्फ़ी है कैसे बनती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो भी काम हो रहा था कुल्फ़ी जमाने के लिए वो ये सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आए। 10 बजे तो उन्होंने दूध उतार दिया था गैस से। अब 11 बजे 1 घंटे के बाद चाचा जी बाज़ार गए और बर्फ़ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। देखो एक तरीका है कुल्फ़ी जमाने का, ये मटका है। तो जो चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ लेकर आए थे पहले उसको कूटा और उसके बाद उसे मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया, इस बर्फ़ के अंदर नमक भी मिला दिया ताकि जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघले ना और ठंडा रहे और कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाले। तो सारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, चीनी है, वो सब जो दादी हैं और माँ हैं उन्होंने उस दूध में डाल दिए, मिला दिए। ठीक है, फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। बच्चों देखो ये तिकोने हैं, ठीक है, सांचा जैसे भी आप बोलते हो, सांचे भी बोलते हैं। तो इसमें दूध भर दिया और इनको बंद करके इस मटके के अंदर डाल दिया जमने के लिए। तब तक 1 बज गया था। ठीक है, ये काम 11 बजे शुरू किया और अब 1 बज गया। दिवाकर ने दादाजी से पूछा। अब दिवाकर ने अपने दादाजी से पूछा, क्या पूछा? दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा बेटा 5 बजे तक बनेगी। तो दिवाकर बहुत एक्साइटेड था, है ना। तो वो दादाजी से पूछता है कि कुल्फ़ी कितने बजे तक बनेगी और दादाजी ने क्या जवाब दिया? 5 बजे तक। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। उसके बाद दिवाकर अपनी बहन मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा। अब दिवाकर फिर से दादाजी के पास आया और फिर पूछा, दादाजी क्या बजा है, मतलब कितना टाइम हुआ है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। तो दादाजी के कमरे में यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई है, इसमें देखकर दादाजी ने दिवाकर को बोला कि 2 बजे हैं। अभी इसमें तो 3 दिखा रखा है, लेकिन उससे 1 घंटा पहले पूछा होगा तो उस समय 2 बजे थे। तो दादाजी ने बोला 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। अब दिवाकर जो है वो वैसे एक्साइटेड था, कब बनेगा, उसे बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था 5 बजने का, क्योंकि 5 बजे कुल्फ़ी तैयार होने वाली थी। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? अब इस बार फिर वो अपने दादाजी के पास गया और फिर से टाइम पूछा। दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। तो देखो यहाँ पर 3 बजे हैं, ठीक है ना। दादाजी ने दिवाकर को बोला 3 बजे हैं। फिर क्या हुआ? दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा। अब दिवाकर बड़ा भोला था, उसने बड़े भोलेपन से कहा खुश होकर, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फ़ी खा सकते हैं। तो दिवाकर भोला भी था, है ना, और होशियार भी था, कुशाग्र भी था, उसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। तो वो मजाकिया भी था, उसे मजाक करना अच्छा लगता था। तो उसने क्या बोला दादाजी को? दादाजी 2 और 3 5 होते हैं। तो दिवाकर गिनती भी सीख रहा था, जोड़ना भी सीख रहा था। तो उसने ये सीखा हुआ था 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो उसने मस्ती में मजाक में क्या बोला दादाजी को? दादाजी 2 और 3 तो 5 होते हैं, तो अब तो 5 बज गए हैं, तो इसलिए अब कुल्फ़ी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। दिवाकर की बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। तो दादाजी को उसकी जो कुशाग्र मतलब तेज दिमाग था, बुद्धि मतलब दिमाग, उसके तेज दिमाग पर बड़ा मज़ा आया, आनंद आया। उसकी बात सुनकर दादाजी खूब हंसे। ठीक है, ये थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।